जैसे ही मैंने इसके हाथ से वो खत लिया वो यूं मेरा शुक्रिया अदा करने लगा कि जैसे मैंने इस पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। खैर मैंने इससे वो खत लिया और सीधा घर आ गई और अपने कमरे में जाकर सबसे पहले से दरवाज़ा लॉक किया और फिर धड़कते दिल के साथ डरते डरते इस खत को खोला। जैसे ही मैंने इसके दिए हुए खत को खोला तो सारा कमरा एक बहुत ही उम्दा से परफ्यूम की खुशबू से महक अलिफाटे जो इसने सारे खत पर छिड़का हुआ था। इतनी अच्छी खुशबू सूंघकर मेरा मूड खुशगवार हो गया और मैंने इसे खोलकर पढ़ा तो इसमें लिखा था, मेरी अपनी और बहुत प्यारी हुमा जी। पता नहीं इसको मेरे नाम का कैसे पता चल गया था। दिल की गहराइयों से आपको मेरा मोहब्बत भर इस्लाम कबूल हो। फिर आगे लिखा था, सब से पहले तो आपकी इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने नाजुक हाथों से मेरा खत लिया और इस वक्त मेरा ये खत आपकी प्यारी प्यारी और सर में आंखों के सामने है। हुमा जी, यकीन करे ऊपर वाले ने आपको फुर्सत में बैठकर बनाया है और मैं आपके इस मलकूती मोहसिन का दीवाना हूँ। जब से मैंने आपको देखा है मैं खुद को भूल गया हूँ। पता नहीं अपने मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि सोते जागते उठते बैठे चलते फिरते बस आप ही की मोहनी सूरत मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। फिर लिखा था, हुमा जी, पता नहीं आपकी हुसैन आंखों में क्या जादू है, क्या कशिश है कि मैं हर वक्त इनमें ही गुम रहता हूँ। हुमा जी, मैं आपका बीमार मोहब्बत हूँ और शिफा सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। जिस दिन आप नजर नहीं आती हैं वो दिन मेरा बहुत खराब गुजरता है और जिस दिन आप नजर आ जाती हैं वो दिन मेरे लिए ईद का दिन होता है। इस तरह की रोमानवी बातों के साथ साथ इसने इस खत में और भी बहुत सारे मोहब्बत भरे शेर लिखे हुए थे जो कि इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे। हाँ, इन अशार का लबलुबाब ये था कि वो मुझसे बहुत हद मोहब्बत करता था और उसके लिए मैं दुनिया की सबसे हुसैन लड़की थी। और हाँ, खत के साइडों पर बड़े बड़े हाशिए भी लगे हुए थे और इन दिलों में तीर खपे हुए थे। और मज़े की बात यह है कि तीर के लगने की वजह से इस दिल से खून भी टपक रहा था। आखिर में उसने लिखा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अपना समीर। इस समीर नामी लड़के का वो खत 4 सफ़हात पर मुश्तमिल था और उसके हर सफ़े पर मोहब्बत भरे डायलॉग लिखे हुए थे जिनको पढ़कर मैं इन हाशियों की एक तरफ तरतीब के साथ बहुत से सुर्ख रंग के दिल बने में बड़ी मुतासिर हुई थी। समीर के हाथ का लिखा वो खत मैंने बेशुमार दफ़ा पढ़ा और जब मुझे वो खत ज़बानी याद हो गया तो मैंने इसे पुर्जा पुर्जा करके फलश में बहा दिया और फिर सारा दिन समीर के खत पर गुकरती रही। क्या वाकया ही मैं इतनी खूबसूरत हूँ या कि वो ऐसे ही बलफ मार रहा है। इसके साथ ही मैं ड्रेसिंग के सामने स्टूल पर बैठ गई और बड़े गौर से अपना जायजा लेने लगी। इसमें तो कोई शक ना था कि मैं एक गोरी चट्टी चमकते हुए रन और बहुत अच्छे नैन नक्श वाली लड़की थी। गो कि मेरे ब्रेस्ट अभी छोटे थे लेकिन इतने छोटे भी ना थे और अभी से मेरे सीने की उठान ऐसी गजब थी कि जब मैं सीना तान कर चलती थी तो बड़े बड़े लोगों के दिल हिल जाते थे। और यूं मेरी इस लड़के से जिसका नाम समीर था इससे दोस्ती की इब्तिदा हो गई और अब तो वो रोज ही मुझे खत देने लगा था जिसे मैं घर आकर 2-3 दफा पढ़ती थी और फिर उसे फलश में बहा देती थी। पता नहीं वो इतने रोमांटिक अल्फाज कहाँ से ढूंढ कर लिखता था कि जिनको पढ़कर मैं घायल होती जा रही थी। पहले पहले तो इसने अपने मखतूत में बड़ी ही रोमानवी बातें लिखी थी जिनको पढ़कर मैं सपनों की दुनिया में खो जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके खत बदलने लगे और अब वो अपने खतूत में मुझसे मिलने का तकाजा करने लगा। गो के
मेरा भी दिल करता था कि मैं उससे अकेले में मिलूं, लेकिन मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं उससे मिल ना सकती थी। इसी तरह दिन गुजरते रहे। अब मैं उसके साथ हल्की फुल्की गुपशुप भी लगाने लगी थी, और वो खासकर मेरी खूबसूरती की बड़ी तारीफ करता था और ज़बानी भी मिलने की दरख्वास्त करता रहता था। और उसके साथ साथ खतूत भी जारी थे जिनमें वो मुझसे मिलने का तकाजा करता था। फिर कुछ अरसा बाद समीर के खतूत का लहजा मजीद बदल गया, और अब वो रूमानो बातों के साथ साथ मेरे जिस्म, खासकर मेरे सीने की बड़ी तारीफ लिखना शुरू हो गया, जिसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसके साथ साथ अब वो चलते चलते मुझे टच भी कर लेता था। मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा इसने मुझे टच किया था तो मेरे सारे बदन में एक अजीब सी सनसनी फैल गई थी। फिर इसके बाद वो अमूमन मुझे ज़रूर छूता था, और उसका इस तरह से मुझे छूना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारे स्कूल से घर के रास्ते में इस सुनसान गली के नुक्कड़ पर एक ऐसा घर भी पड़ता था कि जिसके आगे एक बाड़ सी लगी हुई थी, और इस बाड़ ने इस घर को 3 तरफ से घेर रखा था। उनके मैन गेट से अंदर दाखिल हो तो गेट के साथ ही एक छोटा सा लान था, और इस लान के कोने में दरेका के 2-3 दरख्त इकट्ठे ही लगे हुए थे, जिनकी वजह से वहां एक छोटी से आरसी बन गई थी। और इन दरख्तों से हटकर यानी कि एक साइड पर इस घर का गेट था। इस घर में 2 ही लोग रहते थे, एक मियाँ और एक इसकी बीवी, और ये दोनों ही खासे बूढ़े थे। मर्द तो काम के लिए सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता था, जबकि खातून घर में ही अकेली ही रहती थी। उनके बच्चे वगैरह अगर थे भी तो वो उनके साथ नहीं रहते थे। ये बातें मुझे समीर ने बताई थी। हुआ यूं कि स्कूल से वापसी पर हसब मामूल उसने मिलने की तकरार की, तो मैं बोली रोज मिलती हूँ। उसने कहा कुछ और तरीके से मिलना है, और हम दोनों हर तरीके मिले और इंजॉय किया।